हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। देखिए दोस्तों, क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं चला गया था दोस्तों। आपको भी बताया था मैंने, आप लोगों से वीडियो कॉल की थी कि हम किसी ऑफिशियल काम से किसी रेड के लिए चले गए थे मुरादाबाद, समझ गए ना। तो इस वजह से क्या है कि कोई वीडियो नहीं आ पाई थी 2-3 दिन, ठीक है। और अभी 2 क्लास आएंगी, शायद 2 या 3 क्लास। बाकी अभी भाई की शादी है, मुझे जाना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए। तो भी मैं अगर नोट्स वगैरह बनाऊंगा तो मैं वैसे डाल दूंगा ग्रुप में, समझ गए ना। वैसे ग्रुप में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह जरूर मिलेंगी। वहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं है तो शायद क्लास पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन जो नोट्स बनाऊंगा मैं वो डाल दूंगा, वो पढ़ लेना। फिर मैं क्या है कि आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको नोट्स कहाँ पे आपको ये कहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, ये मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक दिया पाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाना। और वहीं आपको मैं व्हाट्सएप का भी ग्रुप डाल दूंगा, ठीक है। वहीं आपको व्हाट्सएप का भी ग्रुप डाल दूंगा दोस्तों, जहां आप ज्वाइन हो जाना। वहां पे आपको मिल जाएंगे नोट्स। सारे नोट्स नहीं मिलेंगे। कोई ये बोल रहा है कि सर आप नोट्स देने वाले थे, नहीं। सारे नोट्स तभी मिलेंगे जब सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, उसी के बाद में कॉपी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी भाई। ये बात समझ लेना, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया था धारा 77 तक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे धारा 78। शायद हमने धारा 78 कर भी ली हो, लेकिन हम एक बार धारा 78 को रिपीट कर लेते हैं कि धारा 78 में क्या है। माल वाहन परमिटों के आवेदन पर विचार किया जाना। माल वाहन माल वाहन परमिटों माल वाहन परमिटों के आवेदन पर विचार किया जाना, के आवेदन पर विचार किया जाना। भाई देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें बताया गया था वह वहन वहन किए जाने वाले माल, जो भाई देखिए माल ढोते हैं, विशेष रूप से मानव जीवन के लिए खतरनाक या संकटीय प्रकृति का होने के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, विचार किया जा सकता, परमिट के लिए लगाओगे तो उन पे विचार किया जा सकता है कि भाई आपकी गाड़ी, आपका वाहन कभी कोई खतरनाक वाहन तो नहीं है, खतरनाक वाहन तो नहीं है जिससे किसी मानव जाति को, जिससे किसी मानव को, किसी को प्राणी, जिससे किसी मानव किसी प्राणी को जान का खतरा तो ना हो, समझ गए ना। किसी मानव या प्राणी को जान का खतरा तो ना हो। ये सब चीजें देखी जाती है भाई। परमिट देते टाइम कोई खतरनाक ऐसी चीज तो नहीं है। वहन किए जाने वाले रसायनों या विस्फोटकों की विशेष रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में, ठीक है भैया। रसायन वगैरह जो होते हैं ना दोस्तों, आप उनको वहन करते हो, रसायन या विस्फोटकों का अगर वहन करते हो। ठीक है। देखो दोस्तों, खतरनाक जिससे आप मानव या प्राणी की जान जाने का खतरा, वैसी चीजें जैसे वहन करते हो। क्या चीजें, जैसे रसायन, विस्फोटक आदि चीज आप वहन करते हो जिसकी मानव जान, क्या कि कुछ ऐसा हो जाए तो मानव जीवन जो है वो खत्म हो सकता है, समझ गए ना। तो ऐसी चीजों की सुरक्षा के संदर्भ में विचार किया जाएगा। उसके बाद में ही आपको क्या होगा दोस्तों, आपको जो माल वाहन परमिट है, जो खतरनाक माल वाहन परमिट है, उनका क्या मिलेगा, आपको परमिट मिलेगा। ये था धारा 78 में। अब धारा 79 में है दोस्तों, 78 में विचार किया जाएगा दोस्तों। और धारा 79 में क्या है, माल वाहन परमिट का दिया जाना। क्या है दोस्तों, माल वाहन परमिट का दिया जाना। माल वाहन परमिट का दिया जाना दोस्तों, धारा किसमें बताया गया है, धारा बताया गया है 79 में। अगली धारा आती है दोस्तों, धारा 80। ये 78 में विचार करेंगे दोस्तों, ठीक है। और 77 में क्या करेंगे आप दोस्तों, इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है।
77 में अप्लाई करोगे, 18 में 78 में विचार करेंगे, 79 में आपको दे दिया जाएगा अगर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाती है तो। परमिटों के लिए आवेदनों और उन्हें देने के लिए प्रक्रिया, धारा 80 में क्या बताया गया कि भाई परमिटों के लिए आवेदनों और उन्हें देने की प्रक्रिया, इसमें सारी चीजें इसमें बताई गई है। भाई कैसे, देखो मैं लिख देता हूं, परमिटों के लिए आवेदनों, परमिटों के लिए आवेदन करना, सॉरी माफ कीजिएगा, परमिटों के लिए आवेदन करना, परमिटों के लिए आवेदन करना और उन्हें देने के लिए प्रक्रिया। उन्हें ठीक है, इसमें बताया गया, देखिए दोस्तों, परमिटों के आवेदन करना तथा तो उन्हें देने की प्रक्रिया, इसमें बताया गया कि भाई इसमें आप आवेदन कर सकते हैं परमिट के लिए किसी भी समय, अगर आपके पास सारे जो परमिट से हमने जो ऊपर पढ़ा है वो पूरा अगर आप फॉलो करते हो तो सारी चीजें है हमारे पास, हमारा वाहन ऐसा है, आने जाने की जगह ऐसी है, पूरा है हमारे पास, रूट का ब्यौरा है, तो सारी चीजें जो होंगी तो उसके बाद में क्या है दोस्तों, हम परमिटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम किसी भी समय उसके लिए, मतलब अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो किसी भी समय हम क्या है, परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी समय क्या कर सकते हैं दोस्तों, परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी समय हम परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया था धारा 80 में। अगली आती है दोस्तों धारा 81, इसको मैं मिटा देता हूं। अगली आती है दोस्तों धारा 81। धारा 81 में क्या बताएगा दोस्तों, परमिटों का अस्तित्व अवधि और उनका नवीकरण। परमिटों का अवधि, मतलब कब तक परमिट है, मतलब कब तक परमिट आपका मान्य रहेगा, और उनका नवीकरण कब करवा सकते हो, उनका नवीकरण। इसमें क्या बताया गया दोस्तों, परमिटों का अस्तित्व अवधि, ठीक है, और उनका नवीकरण। तो इसमें क्या बताया गया कि देखो दोस्तों, आपका परमिट कितने साल के लिए मान्य होगा और उसका नवीकरण कब करवा सकते हो, कितने साल के बाद में आपको दोबारा परमिट बढ़वाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको 5 वर्ष तक आपका मान्य होगा। 5 वर्ष के बाद आपको दोबारा से परमिट बनवाना पड़ेगा। 5 वर्ष के बाद आपको दोबारा परमिट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना दोस्तों। अगला आता है दोस्तों धारा 87। ठीक है, धारा 87 में क्या बताया गया है दोस्तों, अस्थायी परमिट। अस्थायी परमिट के बारे में धारा 87 में बताया गया। ये पूछ सकते हैं कि भाई धारा, मतलब ये पूछ सकते हैं कि भाई अस्थायी परमिट किस में बताया गया है। तो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अधिक से अधिक 4 मास की सीमित अवधि के लिए प्रभावी हो। तो ये कितने दोस्तों, अधिक से अधिक कितने टाइम के लिए दोस्तों आपको मिल सकते हैं दोस्तों, ये आपको 4 माह तक आपके ये क्या होंगे दोस्तों, मिल सकेंगे आपको ऐसी अवधि के लिए। इनकी अवधि क्या होगी, 4 माह अवधि होगी दोस्तों। ये आपको 4 महीने के लिए मिल सकते हैं अस्थायी परमिट। ठीक है, ये आपको प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण आपको ऐसे परमिट दे सकती है जो सिर्फ 4 महीने के लिए अवधि हो जिसकी, और ये वो क्या होते हैं दोस्तों, अस्थायी परमिट होते हैं आपके, क्या होते हैं, अस्थायी
परमिट होते हैं। ये कैसे, मतलब ये किस लिए लिए जाते हैं, अब ये भी बात होगी भाई ये अस्थायी परमिट वगैरह किस लिए जाते हैं। देखिए जैसे 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 दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे किसी विशेष मेला, किसी विशेष मेले आदि में, मेले आदि में सवारियों के लिए ठीक है दोस्तों, ये कैसे दिए जाएंगे, जैसे किसी विशेष मेले आदि में सवारियों को हम ले जाते हैं वापिस लाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको हम पूरा 5 साल का परमिट मिलवा लेंगे, नहीं, मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी परमिट भी आपका बन जाता है। कोई जैसे भाई किसी के पास ऐसा ही हो कि भाई पूरी साल काम ही ना चलता हो, 2-4 महीने काम चलता हो, तो पूरी साल का परमिट बनवा के क्या करेगा। तो मौसमी कारोबार क्या है दोस्तों, मौसमी कारोबार के लिए अगर भाई जैसे कोई सब्जी फल वगैरह बेचना चाहता है, अपना ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, तो भाई जैसे मौसमी है, तो मौसमी कारोबार के लिए किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है, किसी विशिष्ट अस्थायी, किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, 4 माह की अवधि, जैसे किसी विशेष मेले आदि में जाते हैं, कब मौसमी कारोबार होता है या फिर कोई विशेष अस्थायी आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए इसमें बताया गया है धारा 87 में। धारा 87 में समझ में आ गई। अगली आती है धारा हम पढ़ेंगे अगली 89 में क्या बताया गया दोस्तों, अपील। क्या बताया गया दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट देने से इंकार करने या उसे दिए हुए परमिट पर लगाई गई किसी शर्तों के लिए व्यथित है, नवीकरण से इंकार करने पर, भाई अगर आपके पास ऐसा कुछ भी होता है कि आपको भाई अथॉरिटी क्या होती है कि परमिट नहीं देती है, ठीक है, परमिट आपका कैंसिल कर देती है, आपको नया नहीं बना के देती है, आपको पहली बार भी नहीं बना के देती है, आपके परमिट में राज्य नहीं जोड़ती, आपके परमिट में मार्ग नहीं जोड़ती है, तो वो सारी चीजों के लिए आप अपील कर सकते हो। वो कहां कर सकते हो दोस्तों, धारा 89 में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अपील कर सकते हो। ठीक है, अगली धारा आती है दोस्तों धारा 94, सेक्शन 94 आती है अगली। इसमें क्या बताया गया, सिविल न्यायालयों को अधिकारिता का वर्जिन, सिविल न्यायालयों को देखिए दोस्तों इस धारा में क्या बताया, इसमें बताया किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने से संबंधित किसी प्रश्न के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने के स्वरूप में के संबंध में सम्यक रूप से गठित प्राधिकरणों द्वारा ही दिया गया या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसमें यह बताई गई है दोस्तों कि परमिट से संबंधित आप किसी सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, परमिट से संबंधित आप किसी सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सिविल न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं परमिट से संबंधित। वो क्या करेगी जो दोस्तों, वहां की जो अथॉरिटी होगी दोस्तों, वही अथॉरिटी क्या करेगी दोस्तों, वही अथॉरिटी आपको बताएगी कि आपका परमिट बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे बनेगा। इसमें सिविल न्यायालय का कोई भी लोचा नहीं है, आप वहां पे नहीं जा सकते। यही बताया गया है धारा 94 में। ठीक है, तो यहां तक ही थी दोस्तों ये। अगला पढ़ते हैं अध्याय 6। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अध्याय 6।
अध्याय 6 हम अगला पढ़ेंगे। उसमें क्या बताया गया दोस्तों, राज्य परिवहन, राज्य परिवहन, राज्य परिवहन उपक्रमों, राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में विशेष उपबंध। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, राज्य, इसमें धारा हम कहां से पढ़ेंगे दोस्तों, 97 से लेके 108 तक हम पढ़ेंगे इसमें धारा। देखिए दोस्तों, ये हमारा आ जाता है अध्याय 6, राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में विशेष प्रबंध। जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है दोस्तों, किसके बारे में, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, स्टेट ट्रांसपोर्ट को क्या है कि दोस्तों विशेष आपको उनको पावर दी गई होती है, विशेष इनको चीजें दी गई होती है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम अध्याय 6 में। ठीक है, अध्याय 6 में क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों कि भाई स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास क्या क्या फैसिलिटीज होती है, कैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट चलता है, क्या स्टेट ट्रांसपोर्ट के अधीन आता है, वो सारी चीजें इसमें क्या है अध्याय 6 में दी गई है, या फिर कहेंगे राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम कोई ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा इसमें आपका आने वाला भी नहीं है, एक दो ही धारा है जो मतलब ये भी नहीं आने वाली, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। धारा 97 में हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या आता है, धारा 97 में आती है परिभाषा। किसकी परिभाषा, राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में जो विशेष प्रबंध दिए गए हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की इसमें क्या आती है दोस्तों, परिभाषा आती है धारा उसमें 97 में। और अगली धारा है दोस्तों धारा 103। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए दोस्तों, जो राज्य स्टेट ट्रांसपोर्ट है उनके उपक्रमों को क्या है दोस्तों, परमिट दिया जाना। इसमें क्या बताया गया है, धारा 103 में वो चीज आपको बताई गई है। ठीक है दोस्तों, ये बाकी जब आपको नोट्स मिलेंगे उसमें ऐसी बात नहीं है कि ऐसा ही बताया जाएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी काम की चीज है, वो दोस्तों आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको जो क्या है, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उस नोट्स में फिर भी वो सारी चीजें दी गई होंगी, समझ गए ना, तो वो चीजें आपको दी गई होंगी, जो और भी थोड़ी बहुत भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो रह गई हैं, वो आपको जब नोट्स मिलेंगे तो उस नोट्स में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, समझ गए ना। तो यही था दोस्तों इसमें अध्याय 6 में, किसके बारे में दोस्तों, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में है। धारा इसमें 97 से 108 तक पढ़ेंगे, और धारा 97 में परिभाषा दी गई है, धारा 103 में क्या दिया गया वो आप पढ़ सकते हो। यह था दोस्तों हमारा अध्याय 6। और अब अगला हम सीधा यहां से चलेंगे दोस्तों अध्याय 7 के ऊपर। अगला हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अध्याय 7। हेडिंग डाल लेना दोस्तों, अध्याय 7। ठीक है, मोटर यानों का निर्माण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मोटर यानों का निर्माण, मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण। ठीक है दोस्तों, भाई देखो मोटर यानों का क्या है, मोटर यानों का निर्माण कैसे होगा, उपस्कर कैसे होगा, उसको दोबारा कैसे बनाएंगे, कुछ गलती होगी तो इसमें रिकॉल भी एक वर्ड जोड़ा गया है ना, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि भाई मोटर यान कैसे बनता है, बनाने के लिए क्या गाइडलाइंस होती है, सारे मोटर यान एक जैसे कैसे बनते हैं, मोटर यान में क्या क्या सुरक्षा देखी जाती है, कैसे सुरक्षा देखी जाती है, ब्रेक देखी जाती है, कैसे डिजाइन की जाती है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में ड्राइवर कहां बैठेगा, सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे अध्याय 7 में, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में दोस्तों। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, पढ़ते रहिएगा, मजे करते रहिएगा, और जहां से भी पढ़ने का मौका मिले पढ़ लेना भाई। ठीक है, हम बाकी यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं जल्दी से जल्दी, और आपको नोट्स भी देने की, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम नोट्स भी देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।